देखिए कल हमने 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। आज फिफ्थ क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो आपको ऑल फाइंड, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड ऑल, मतलब सबको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हमने बताया था आपको, जब ऐसी फॉर्म में कुछ इक्वेशन या कुछ दिया होता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं आप, ट्राइंगल। ट्राइंगल फॉर्म करिएगा पहले। ठीक है, देखिए पहले आप एबीसी लिख दो, क्योंकि यहाँ क्या दिया है, इसने थीटा दिया है, तो एबीसी से फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एबीसी लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि वहां थीटा दिया है। अब आप थीटा को कहीं भी मान सकते हो। सपोज करो हमने यहाँ थीटा ले लिया, ये थीटा है। अब थीटा के अकॉर्डिंग पहले आप सेक की बात करते हैं, तो देखिए सेक होता है कोस का उल्टा, तो कोस यहाँ पे होता है बी अपॉन एच। सेक उल्टा हो जाएगा तो एच अपॉन बी, मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और नीचे वाली वैल्यू बेस होगी, मतलब ऊपर वाली कर्ण है, नीचे आधार है। अब थीटा यहाँ है तो इसके सामने लंब होता है, कर्ण हमेशा सेम होता है, कर्ण की वैल्यू 13 है और आधार क्या है इसका 12, क्योंकि सामने इसके लंब होता है, तो लंब के बाद बचेगा क्या, कर्ण, आधार बचेगा, आधार को आप 12 लिखेंगे। ठीक है, अब आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करिए। पाइथागोरस आपको हर जगह यूज करनी है, जहां आपको तीनों साइड फाइंड करनी हो पाइथागोरस यूज करनी होती है। पाइथागोरस होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 13, बी 12, और आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या चलो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच 13 स्क्वायर इक्वल टू पी आपको फाइंड करना है, प्लस बी 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। सो यहां से पी स्क्वायर आपको मिलेगा 169 माइनस 144। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 5 टू 25, और ये होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स पी आपको मिला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो हमारे पास तीनों साइड मिल गई हमें, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और ये हमने फाइंड कर लिया। पी कितना फाइंड किया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक आपके पास सेक थीटा है तो बाकी फाइंड करिए। अब सेक थीटा है तो कॉस थीटा तो इजी हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ आप कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इट मीन्स इसको रिवर्स कर दो, 12 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा, तो ये तो कॉस थीटा तो क्लियर हो गया। अब आप साइन फाइंड करिए, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा के लिए पी अपॉन एच होता है, मतलब लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए परपेंडिकुलर यहाँ है सामने। अब मैं इस पर लिख देता हूं, क्योंकि हमें थीटा ही यूज करना है हर बार। तो ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या आपका बेस है। ठीक है, तो मैंने आपको लिख दिया है, क्योंकि थीटा हमारा एक ही है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा यही यूज करना है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया कि ये एच है हमारा थीटा के अकॉर्डिंग, ये पी है और ये बी है। ठीक है, अब आप यूज करिएगा साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। पी कितना है आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये चलो ए बी, अपना ए बी फॉर्म में लिखते हैं, ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ए बी कितना है आपके पास 5, ए सी कितना है 13, तो ये आपका साइन थीटा हो गया। अब कॉसेक थीटा फाइंड करना है आपको। कोसेक थीटा चाहे तो आप रिवर्स कर लीजिए, चाहे वहां से देख लीजिए। कोसेक साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन पी लिखा जाएगा, यहाँ लिखा था पी अपॉन एच। अब इसको रिवर्स करना है, इट मीन ए सी ऊपर कर दीजिए, ए बी नीचे कर दीजिए, और ये आपका 13/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस हो गए हैं, सेक कोसेक हो गए हैं, सेक कॉस हो गए हैं, साइन कोसेक हो गए हैं। ठीक है, अब क्या बचा, टेन। टेन फाइंड करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, टेन के लिए देखें पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यहां परपेंडिकुलर है यहां बेस है, लिखेगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका 12 है, ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टेन के बाद क्या बचा हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा टेन का रिवर्स, या वहां से देख सकते हो, बी अपॉन पी लिखना है, और बी क्या है आपका बेस बी सी, और पी क्या है ए बी। ठीक है, इक्वल टू बी सी की वैल्यू 12 है और ये 5 है। तो देखिएगा ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है। ठीक है, हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए हैं। लेकिन सबको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे बेसिक नीड क्या है, आपको ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पहले उन तीनों साइड को पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करो, देन आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। उसमें जो जो गिवन है मैंने यहाँ लिख दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है दोनों ही ए और बी हमारे 90 से कम है। ठीक है, 90 से कम है हमारे ए और बी। आपको गिवन है cos ए इक्वल टू cos बी, ये दोनों गिवन है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, आपको प्रूव करना है। ठीक है,
तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाइए पहले। देखिए उसने एक्यूट एंगल ए और बी को बोला, तो आप ए यहां लेंगे और बी यहां लेंगे। सपोज करो ये बी है ये ए है, तो ये बचा सी हो गया। अब उसने बोला है cos ए इक्वल टू कॉस बी है, हमारा गिवन है पहले से, तो उसको यूज करते हैं। cos ए इक्वल टू cos बी आपका गिवन है, cos बी। cos ए की वैल्यू डायग्राम से क्या होगी, देखिए ये ट्राइंगल आपके पास में, ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। तो cos ए अगर हम बात करें, यहाँ ए है हमारा, तो ए के लिए सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब cos में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए बेस ए सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका ए बी है, तो आप लिखिएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल टू cos बी, बी यहां है, बी के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos, बेस मींस बीसी अपॉन ए बी, लिखिएगा बीसी अपॉन ए बी, ठीक है। अब दोनों इक्वलिटी फॉर्म में है, इक्वल फॉर्म में है, तो यह क्या करेंगे आप, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, ए सी इक्वल टू बी सी बचा है। देखिए आप के मानते हो फिर के बाद वैल्यू रखते हो, वो सब भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा तरीका है, दोनों रेशियो दोनों साइड्स इक्वल आ गई है, ठीक है, साइड इक्वल आ गई है, तो आपके पास एक थ्योरम होती है कि इक्वल साइड्स कंटेन इक्वल एंगल, मतलब बराबर किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या होता है, इक्वल साइड्स कंटेन इक्वल एंगल्स, ये आपका थ्योरम होता है। तो आप लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुजों के गुणों के आधार पर क्या कहेंगे आप, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, आप हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे इक्वल साइड कंटेन इक्वल एंगल, इक्वल साइड्स कंटेन इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये बात लिखने के बाद आप लिखेंगे डायरेक्टली, देखिए एसी के सामने कौन सा एंगल है, बी, तो एंगल बी इक्वल टू बीसी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए, तो ये आपका बी एंगल और एंगल ए और बी आपके बराबर हो गए। अब आप इसको ऐसे भी, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों इक्वलिटी फॉर्म में, ए इक्वल टू बी लिख दो, बी इक्वल टू ए लिख दो, एक ही बात है। आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी वही है जो ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत छोटा मेथड है, तो आराम से करिएगा। इसमें आप यहाँ पे, आप यहाँ क्या करते हैं, देखो कोई कहेगा कि रेशियो से कैसे काट दिया, तो आप इक्वल टू में के ले लो, के लोगे तो ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू के होगा, ए सी की वैल्यू भी के है, बी सी की वैल्यू भी के है, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में भी तो दोनों बराबर आएंगे ना, हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचता है, आप डायरेक्ट में यहाँ के भी ले लोगे या 5 कुछ भी रेशियो लोगे, तो उन दोनों की वैल्यूज आपको वो फॉर्म में रखना पड़ेगा, के वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। उसलिए क्या करना है, डायरेक्ट के ना यूज करके हमने सीधा साइड्स को यूज कर लिया है, दोनों साइड इक्वल आ गई है, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, करिए।